नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का आज पहला दिन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच मुकदमा सुनेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। एक्ट के तहत आर्टिकल 184/3 के इस्तेमाल का कोई भी मामला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी को तफवीज़ किया गया। इस मामले पर बेंच की तश्कील भी कमेटी की जिम्मेदारी है। जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जजेस, वफाकी वज़रा, वकला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तकरीब हल्फ बर्दारी में नई रिवायत कायम। चीफ जस्टिस की अहलिया सेरीना ईसा हल्फ के दौरान साथ खड़ी रही। सदर आरिफ अलवी ने फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। अहलिया भी अदालतों में पेश होती रही। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल हसन जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जजिस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कमीशन का हिस्सा हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। उन्हें 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इससे कबल जस्टिस काजी फायज ईसा 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर होंगे। काजी फायज ईसा के लिए बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात को ख़त्म करना और आवाम का एतमाद कायम करना अहम चैलेंजेस होंगे। पब्लिक पार्कों के इस्तेमाल, माहौलियात, ख़वातीन के वरासती हकूक़ और फैज़ाबाद धरना केस समेत अहम फैसले दिए। अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करने की ऑब्जर्वेशन भी दी। 21वीं आइनी तरमीम केस में शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आइनी करार दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की एक मुकदमे में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने लाहौर मास्टर प्लान बेज़ाब्तगियों के मुकदमा से डिस्चार्ज करके रिहाई का हुक्म दिया तो पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। साबिक वज़ीर आला पर रावलपिंडी के दहशतगर्दी केस में मुलविस होने का इल्ज़ाम। पहले रावलपिंडी से लाहौर लाया गया, अब लाहौर से दोबारा डयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 15 से 20% तक बढ़ा दिए। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 400 रुपये तक इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 6600 से बढ़कर 7000 रुपये मुकर्रर। रावलपिंडी का किराया 2000 से बढ़ाकर 2200 रुपये कर दिया गया। रावलपिंडी में स्टॉप टू स्टॉप किराया 40 से बढ़ाकर 50 रुपये मुकर्रर। गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 10 किलोमीटर पर 200 रुपये का इजाफा। बेकाबू महंगाई ने सफ़र में मुश्किल पैदा कर दी, मुसाफिर फट पड़े। लाहौर से बखर जा रहा हूँ। पहले किराया था 2250 रुपया, अब किराया है 2350 रुपये। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल कम किया जाए ताकि आवाम को सहूलत मिले। आमदन वहीं पे है, 0 पॉइंट पे आ गई है। बाकी आपके सामने जो हालात बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। अब डीजल जो अपनी जेब से डलवा रहे हैं और आवाम को सहूलत दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर कंट्रोल करे। नवाज शरीफ हर बार प्लस हुए, माइनस करने की कोशिश हर बार माइनस हो गई। दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हो। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। हमारी लड़ाई महंगाई, मुआशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफ़र लेकर जाएंगे। मरीम नवाज का नून लीग के मुख्तलिफ विंग्स के इजलास से खिताब। यूथ कोऑर्डिनेटर के इजलास की भी सदारत की।
मुल्क में नौजवानों के दिल और दिमाग को बारूद खाना बनाने की मज़मूम साजिश की गई। मनफी सोच की वजह से 9 मई को पाकिस्तान पर हमला हुआ। मरीम नवाज का इजहार ख्याल, नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम को सहूलतें दी और बदले में सजाएं भुगती। नौजवान पाकिस्तान की तरक्की का हर अव्वल दस्ता बने, झूठ और फरेब को शिकस्त दें। हमजा शहबाज का खिताब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना। जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। अनवारुल हक काकड़ अपने दौरे के दौरान आलमी मीडिया के नुमाइंदों और अमरीकी थिंक टैंक से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी भी वज़ीर आज़म के हमरा रवाना हुए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन के समरात अवाम को ना मिल सके। पेशावर में चीनी बदस्तूर 190 रुपये किलो में फ़रोख्त। होलसेल और परचून मार्केट में फ़र्क 30 रुपये किलो हो गया। कोयटा में चीनी 170 रुपये किलो, थोक में 160 रुपये किलो दस्तयाब। दालें भी 20 से 100 रुपये तक महंगी कर दी गई। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फेस्को रीजन में 104 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 16 लाख जुर्माना। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान अब तक 7,899 मुकदमात दर्ज। कसूर में भट्टे और मुतादिद घरों से बिजली चोरी पकड़ी गई। 8 अफराद गिरफ्तार। नारोवाल, शक्करगर और जफरवाल से भी दर्जनों मुलजिम धर लिए गए। ननकाना साहिब में 234 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs का इंदराज। 30 अफराद जेर हिरासत। डिक्टेशन बिल की सूरत में 1 करोड़ 95 लाख रुपए जुर्माना। खुशाब, हाफिजाबाद, मीरपुर, माथीलो में भी कार्रवाइयाँ। FIA का करेंसी स्मगलर्स हुंडी हवाला में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। 1 साल के दौरान 416 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। छापों के दौरान मुतादिद दुकानों और दफातर सील। 3 अरब 54 करोड़ की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। FIA ने बैरून मुल्क मुकीम हुंडी हवाला और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज डीलरों के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया। कराची में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा। जागीरदार, वडेरे और ब्यूरोक्रेट हमारा खून चूस रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करते हैं। जागीरदारों की ज़मीनों पर टैक्स नहीं लगाया जाता। कुंडा माफिया की सरपरस्ती नहीं चलने देंगे। हमारी मुज़ाहमत मुनज़्ज़म और पुरअमन होगी। हाफिज़ नईमुर रहमान का खिताब। कराची का बुनियादी मसला पानी की सप्लाई में शॉर्टफॉल है। पानी की चोरी रोकने की ज़रूरत है। हम पानी को रिसाइकल करेंगे ताकि सनतों में इसका इस्तेमाल हो। नए कानून के मुताबिक पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। K4 मनसूबा अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 73 लाख लोग हमने ऐड करवाएं डेट ख़त्म होने के बाद। अब इसमें जो है वो डीलिमिटेशन हो रही है हल्काबंदी। हमें ये उम्मीद है कि 2022 में जो हल्काबंदियाँ कर ली थी उससे इंशाअल्लाह ताला ये हल्काबंदियाँ बहुत इम्प्रूव करेगी। 1 सीट कराची की नेशनल असेंबली की बढ़ रही है और 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स बढ़ रही हैं। और हमें उम्मीद है कि जो हल्काबंदियाँ जो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। हर सूरत में हम इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कराची में 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे। MQM ने मरदमशुमारी में 73 लाख अफराद मजीद शामिल कराए। कराची में कौमी असम्बली की 1 सूबाई असम्बली की 3 सीटें बढ़ जाएंगी। आइंदा इंतखाबात में MQM कराची में 2013 वाली पोजीशन पर वापस आ जाएगी। सानिया बल्दिया केस में नजरसानी दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल की दुनिया न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। BRT पेशावर की मुश्किलात में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 अरब रुपए देने से साफ इनकार। सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा ख़जाना को ख़त लिख कर पैसे मांगे थे। पिछले माली साल के दौरान BRT के लिए 66 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए गए। रकम इस्तेमाल न होने से फंड्स लैप्स हो गए। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी भी बनाई। महकमा ट्रांसपोर्ट को उस वक्त फौरी 1 अरब रुपए दरकार हैं। लैप्स शुदा रकम पर नजरसानी करके 1 अरब रुपए जारी किए जाएं। खत में इस्तदा। पंजाब के कई शहरों में बारिश। लाहौर में कहीं तेज़ बारिश और बूंदाबांदी। तेज़ हवा से हब्स का जोर टूट गया। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। रायवेन, शरकपुर शरीफ, आरिफवाला में भी बादलों की एंट्री। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए साइकिलिंग इवेंट।
कमिश्नर लाहौर की ज़ेर क़यादत गुलबर्ग में रैली, सरकारी महकमों के एहलकार, शहरी ख़वातीन और बच्चे शरीक। लाहौर में स्मोक की रोकथाम के लिए तमाम शहरियों से हिस्सा डालने की अपील।